Very good evening, class. In the last video, we have discussed about the Kirchhoff's law. All right. The basic concept of the Kirchhoff's law मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, राइट? आज मैं इसी वीडियो को आगे लेके जाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक कुछ नया पैटर्न भी सिखाऊंगा कि किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में जब हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं, किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज करंट लॉ एंड द वोल्टेज लॉ, जंक्शन रूल और लूप रूल। जिसने नहीं पढ़ा है पिछला वीडियो जाके देखिए, अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको स्लाइड वगैरह डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स दे दिया जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन पे रुक गया था मैं कि मैं जब आऊंगा तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो बच्चे इस पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये आपको होमवर्क दिया था मैंने, आई डोंट नो कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया। ये सीबीएसई में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है सर कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें से लूप सेलेक्ट करना है। क्या करना है भाई? लूप का सिलेक्शन करना है। ओके, लूप का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? तो जो लूप आप सिलेक्ट कर रहे हो पहले उसको देख लो। जो लूप आप सिलेक्ट कर रहे हो पहले उसको देख लो। लूप का सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा उसको ध्यान से देखना है, समझना है। लूप कौन सा ले रहे हो? तो मैंने कहा तो लूप लेने के टाइम पे नाम इस तरह से लेना है, क्यू पी आर, क्यू पी आर और क्यू। ओके, ये लूप लेना है। जैसे मैंने इस लूप को लिया, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो अलग से बना लो। कुछ ये वाला लूप है, राइट बेटा, ये वाला लूप है, इसमें ये डाटा दिया हुआ है, राइट। 4 वोल्ट का वेरिएशंस दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और कहीं ना कहीं पी के रिप्रेजेंटेशन है और साथ में आर दिया हुआ है। और ये 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये 60 ओम रेजिस्टेंस है। मैं तो बस आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और जैसे इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। फिर आप आंसर खुद निकालेंगे और मैं आपको आंसर शो कर दूंगा। देखिए करते कैसे। तो सबसे पहले आप कोई सा भी लूप अपने हिसाब से ले लीजिए, चूज योर ओन लूप। तो कैसे न कैसे करके मैंने ये लूप ले लिया कि मुझे पता है कि करंट मस्ट मूव फ्रॉम द प्लस टू माइनस। और आपको मैंने रूल बताया था, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? आईआर। नेट ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? आईआर। ओके सर, अब मैंने इस पे लूप का कंडीशन अप्लाई करना है। तो नेट ईएमएफ कितना है? 4। नेट ईएमएफ भाई साहब कितना है? 4। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 4। ठीक, तो 4 इज इक्वल्स टू आईआर। इस लाइन में कहीं पे भी आईआर नहीं है, साथ ही साथ चल रहे हैं। ओके, इस लाइन में करंट कौन सा है? I1। I1 इंटू 20, I1 इंटू 20 मतलब 20 टाइम्स ऑफ I1। फिर आगे बढ़ा, करंट डायरेक्शन इधर साथ ही साथ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिधर अपन चलते हैं उसी रास्ते में करंट चल रहा है, साथ ही साथ चल रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो प्लस लगाएंगे और इस वाले डायरेक्शन में कौन सा करंट आ रहा है? I करंट आ रहा है। तो 60 इंटू I। इक्वेशन तैयार हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन। कितने का आया था चेक कर लो भाई, कितने का आया था चेक कर लो। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको साइड कर देता हूं बेटा, ताकि हमें ये दूसरे इक्वेशन में डिस्टर्ब ना करे। ओके, ये इक्वेशन को साइड करके रख दीजिए। दिस इक्वेशन में फर्स्ट। नाउ सेकंड लूप आपके सामने ये रहा। जब सेकंड लूप को मैं ऑब्जर्व करता हूं भाई साहब, तो सेकंड लूप कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। ऐसा कुछ यूं और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। इसमें निगेटिव और एक पॉजिटिव है। ये लूप में इस तरह का कंडीशंस हैं। इस पॉइंट का नाम P है, इसका नाम S है, इसका नाम R है। ये 200 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 वोल्ट है। ओके, करंट डायरेक्शन इधर है I माइनस I1 और साथ ही साथ इधर जो करंट का डायरेक्शन जा रहा है भाई साहब, वो करंट का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ ही है। और इसके करंट का डायरेक्शन के रिप्रेजेंट के हिसाब से जो वैल्यू है I माइनस I1 है। ओके ओके, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। और इस वाले ब्रांच पर जो करंट जा रहा है वो करंट है I1। ठीक है, आप सबसे पहले मैंने आपको क्या रूल सिखाया था? रूल ये सिखाया था कि भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सा भी एक लूप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सा भी क्या करेंगे? एक लूप का सिलेक्शन कर लोगे। ओके सर, अगर मैं लूप का सिलेक्शन करता हूं, कौन सा लूप का सिलेक्शन करोगे? तो आपको मैंने सिखाया हमेशा लूप का सिलेक्शन प्लस से किधर जाना है? माइनस की तरफ। यूं करके लूप का सिलेक्शन ले लो। जैसे तुमने लूप का सिलेक्शन लिया तो रूल कहता है कि नेट ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? आईआर। नेट ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा? नेट आईआर। ठीक है, तो रूल अप्लाई कर दो। नेट ईएमएफ कितना? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दैट मींस 5 इज इक्वल टू नेट आईआर। नेट आईआर चलने के लिए आप ऐसे चलना चाह रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस पाथ में चलना चाह रहे हो, यू करके चलना चाह रहे हो, तो इसके डायरेक्शन तुम्हारे करंट डायरेक्शन का सेम है। तो 5 इधर वाले ब्रांच को देखो ध्यान से, पीआर ब्रांच को देखो। पीआर ब्रांच को जैसे तुम देखते हो तो इस वाले ब्रांच का करंट क्या है? साथ ही साथ है, तो क्या लिखेंगे? 20 टाइम्स ऑफ I1। 20 टाइम्स ऑफ I1। फिर जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो इसके बाद मैं इधर जाऊंगा, अपने रास्ते इधर जाऊंगा, लेकिन मेरा करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, राइट।
अपोजिट डायरेक्शन में आया तो क्या लगाओगे, माइनस। माइनस लगाओगे, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, रिप्रेजेंट कर दो 200 इंटू आई माइनस I1, बात खत्म। ठीक है, यहां तक डाटा समझ में आया, ये इक्वेशन चीजें यहां तक समझ में आया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करो। तो 5 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 200I और माइनस सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 200I1। व्हेन वी रिजॉल्व दिस डाटा, द डाटा बिकम्स 220I1 और ये इतना सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फॉर्मुलेशन बनेगा 220I1 माइनस 200I, ये इक्वेशन नंबर दूसरा बनके तैयार हो गया। जैसे ये दोनों इक्वेशन आपका बनकर के तैयार होता है, आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कंसेप्ट आता है बेटा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के कंसेप्ट के अनुसार जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जैसे रिलेट करना स्टार्ट करोगे, आपके पास इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगा। लेट्स चेक द इक्वेशन, एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास जो पहला इक्वेशन है, देखो 220I1 माइनस 200I इक्वल्स टू 5, कुछ ऐसा ही 220I1 माइनस 200I इक्वल्स टू 5, इक्वेशन एकदम ओके है। उसके बाद अभी आपने देखा कि इससे पहला इक्वेशन जो दूसरा एक सर्किट का इक्वेशन जो देखा है आपने, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं बना हुआ है 20I1 प्लस 60I इक्वल्स टू 4, 20I1 प्लस 60I इज इक्वल्स टू 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। Once you compare this two equation, ठीक है, जैसे ही आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास कहीं ना कहीं I और I1 की वैल्यू आ जाएगा, जो कि आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की वैल्यू आप समझते हो और जानते हो। आप उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन का कई सारे फॉर्मेट है, यहां तक का डाटा पहले तैयार कीजिए, आगे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी देखिएगा। ये डाटा का पूरा सॉल्यूशन है। नेट करंट का वैल्यू अपने पास 11/172, आपको लॉजिक बता दिया, आप इस पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सर्किट्स, ये सब सर्किट्स हैं कि दो सर्किट, इस पे किस तरह से लूप रूल का कंडीशन अप्लाई करना है, ट्राई कीजिएगा। 100% बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। बस आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके प्रोसेस को तैयार रखिएगा। आप बोलोगे ये सब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस चीज को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं डाटा मेरे पास ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इसको समझ करके, तो कहीं ना कहीं चीजें समझ में आता है। अगर किसी भी स्लाइड में आपको दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट निकाल करके बोल सकते हो सर इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करके सामने बताइए, तो डेफिनेटली आई गिव द 100% टू यू इन फ्रंट ऑफ द ऑनलाइन क्लास। ओके, ये सब डाटा को ध्यान में रखिएगा और इस तरह से चीजों को रिलेट करिएगा। अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ का अलग कंडीशन अप्लाई करूंगा, जिसमें ये कंसेप्ट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टिल देन आप यहां तक पढ़ाई कीजिए किरचॉफ्स लॉ के लिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।